देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों को लेके आई हूँ। चाहती हूँ कि आपने जो मुझसे सवाल किए हैं मैं उनका जवाब आपको दूं। तो जिन व्यक्तियों ने यहाँ पे सवाल किए हैं मैं उनके नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन उनके क्वेश्चन होंगे। आपने जो क्वेश्चन किए होंगे उसका लाभ आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है और आपको इस पूरे वीडियो में किस किस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो मुझे इग्नोर करती है, क्या करूं। दूसरा जो क्वेश्चन है, वो मुझे मैसेज करती और बात किसी और से करती है। जब किसी और से बात होती है तो वो मेरे मैसेज नहीं देखती और बात बात पर लड़ती है। चौथा जो क्वेश्चन है, मैम वो 1 महीने बाद कॉल करता है, वो फिर एकदम इंपॉर्टेंट करता है, फिर इग्नोर करता है, क्या करे उस समय में। तो देखिए 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का आपको जवाब मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। जिनके ये क्वेश्चन है उनके लिए तो ये जवाब होगा, लेकिन अगर आपकी भी ये समस्या है तो आप इन सवालों से और इनके जवाब से अपनी समस्या को रिलेट कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना ताकि इन तीनों सवालों के जवाब आपको सही तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहला क्वेश्चन, वो मुझे इग्नोर करती है, मैं क्या करूं। देखिए, अगर आपको कोई व्यक्ति इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो आपको अवॉइड कर रहा है, वो आपके पास नहीं रहना चाहता। फिर भी आप यही सोच रहे हो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मैं उसे मनाने की कैसे कोशिश करूं, कैसे उसके पास जाने की कोशिश करूं, कैसे उसे फिर से वैसा ही बना लूं। देखो, तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छे से रह रहा होता है, हमें अटेंशन दे रहा होता है, हमें प्यार कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो हमें इग्नोर करने लगता है। तो देखो, इस बात को हमें समझना है कि अगर ये बदलाव अचानक से आ रहा है, एक आध बार हमने कोशिश करके देख ली लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अपने आप में समझने की कोशिश करो कि जब हम अपने जिंदगी में किसी को इग्नोर करते हैं तो क्यों करते हैं। क्योंकि हम भी कभी ना कभी किसी ना किसी को इग्नोर जरूर करते हैं। वहां पे रीजन क्या होता है, हम जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं ना, हम उसे कभी भी इग्नोर नहीं करते। इसका मतलब वो व्यक्ति हमें इग्नोर कर रहा है, हमारे साथ रहना नहीं चाहता, वो हमें पसंद नहीं कर रहा है। तो अब हमें उसके बारे में नहीं सोचना है कि उसने मुझे इग्नोर किया तो मैं क्या करूं। अब हमें ये सोचना है कि उसने अगर हमें इग्नोर कर दिया है तो मैं ऐसी पर्सनालिटी बन के दिखाऊंगी, जब भी वो मेरे सामने आए तो वो ये सोचे कि मैंने किसे इग्नोर किया। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आपको एक वैल्यूबल पर्सन बनना है, अपने आप को इतना इम्प्रूव करना है, अपने आप को इतना अच्छा ग्रो करना है कि सामने वाला सोचे कि क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने इग्नोर किया था। ये तो बिल्कुल बदल गया है। बदलाव आप में दिखना चाहिए। देखो, इग्नोर करना या ना करना मैटर ये नहीं करता है, हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, मैटर ये करता है। अगर हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी के काम नहीं आ रहे, कोई हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो कमी हमारे अंदर है। अपने आप में खुद में सोचिए ना कि हमारे लिए जो वैल्यूबल पर्सन होता है या हमारे जो काम का व्यक्ति होता है, हम कभी उसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जिसे कोई इग्नोर कर ही ना सके। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने आप में काम करने का मतलब है आपको गीता पढ़नी है। गीता पढ़ने से आप अपने आप को समझ सकते हो, आत्मज्ञान आता है। जब हम अपने आप को समझते हैं तब हम दूसरे व्यक्तियों को समझ सकते हैं। अपने हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है। आप जो भी घर पे कर सकते हैं एक्सरसाइज वो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जिम ही जाए, आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, ये तीनों चीजों पे आपको काम करना है। अगर इन तीनों चीजों में आपने काम कर लिया, अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया, आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, आप जिसके साथ रहना चाहते हो। ये चीज आप समझ लो कि इग्नोर करे कोई तो आपको क्या करना है, तुरंत अपने आप में काम करना है। सोचना नहीं है कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया है, बस समझ लेना है कि कुछ तो बात है जो शायद उस व्यक्ति को मुझ में नहीं दिख रही है, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अपने आप में वो खासियत लेके आनी है ताकि कोई हमें इग्नोर ना कर सके। यही एक तरीका है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो मुझे मैसेज करती है, बात किसी और से करती है। जब वो किसी और से बात करती है तो मेरे मैसेज को नहीं देखती है और बात बात पे लड़ती रहती है। देखो, जब आपको पता है कि वो किसी और से बात करती है तो आप जबरदस्ती उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर आपको पता ही है, शक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको क्लियर पता है कि वो किसी और से भी बात करती है तो आप उसके रास्ते से हट जाओ ना। आप क्यों
कबाब में हड्डी बनना चाहते हो, तो जबरदस्ती उसको अपनी ओर खींच रहे हो जब वो कहीं और जा रही है। अगर आपको पता है कि वो किसी और से बात करती है, आपके मैसेज को इग्नोर कर रही है, तो आप भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। आप खुद ब खुद रास्ते से हट जाओ। अगर उसे आपकी वैल्यू पता होगी, उसे आपके साथ रहना होगा ना, वो खुद ब खुद आएगी और पूछेगी कि क्या हो गया, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों मेरी लाइफ से जा रहे हो। तब उसे बताओ कि मेरे साथ ऐसा तुम कर रही हो तो तुम्हें जहां खुशी मिले वहां तुम जा सकती हो। सीधा सा जवाब देना है। हम ना चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल बना डालते हैं। देखो, जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम बना डालते हैं। जिंदगी बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस समझने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी मर्जी से प्यार नहीं कर रहा, वो आपके रहते हुए किसी और से बात कर रहा है, तो जिस व्यक्ति का ऐसा नेचर है, पहले तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से ही बाहर कर दो। दूसरी बात कि अगर इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हो तो आप भी थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वो आपके पास रहना चाहती है, किसी और के पास जाना चाहती है। किसी और के पास जाना चाहती है तो हाथ जोड़ो और बोलो कि जाओ, आप जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, अपनी जिंदगी में मस्त रहो, पर मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, इतनी ताकत हम में होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ नहीं रह सकता तो हमें छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। हमें जबरदस्ती उसे पकड़ना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना है कि वो किसी और से बात कर रहा तो मैं कैसे उसे अपना बना लूं, कैसे उसे अपने पास बुला लूं कि वो किसी और से बात ना करे। कोई बच्चा नहीं होता है, वो शातिर होता है, चालाक होता है, जो आपके रहते हुए किसी और से भी बात करता है और आपसे भी बात करता है। तो ऐसे शातिर और चालाक लोगों से रिश्ता रख के आप अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लोगे। सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमें पता चले कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है और हम ईमानदार है, तो ईमानदारी से उसके रास्ते से हट जाओ। यही एक तरीका है, पर क्लियर पता होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो तीसरा सवाल है, 1 महीने बाद कॉल करता है, बड़ी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कॉल होती है, लेकिन बाद में कोई कॉल नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है, फिर इग्नोर करना शुरू कर देता है। मतलब 1 महीने में जब उसको आपकी जरूरत होती है, 1 महीने में जब उसको आपकी जरूरत होती है, जब उसकी शारीरिक जरूरत होती है, मानसिक जरूरत होती है, जो भी ऐसी जरूरत है जो आपसे पूरी होती है, सिर्फ वो उस वक्त आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, आपके लिए सब कुछ करता है, आपसे कॉल पे बात करता है, लेकिन जहां उसका काम पूरा होता है वहीं आपसे वो बात करना बंद कर देता है, आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो आपको समझना चाहिए कि वो सिर्फ आपको मतलब के लिए यूज कर रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यूज होना है या नहीं होना है। समझ रहे हो बात को? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसी का यूज होना है या नहीं होना। अब मैं तरीका बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनो। जब भी वो महीने में आपको कॉल करे, उस वक्त आप उसे इग्नोर करो। उस वक्त आप बताओ कि आपके पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा बिजी हो, मतलब दिन व दिन उसे इग्नोर करते चले जाओ। अगर वो लगातार आपके पीछे पड़ा रहता है और जो वो चाहता है वो उसे मत दो, उसके बाद भी अगर वो आपसे बात करता है तो ठीक है, और अगर इस बात पे वो गुस्सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है ना, तो उसको बिल्कुल अपनी लाइफ में एंट्री मत दो। स्वार्थी इंसान को अपने जीवन में जगह ही मत दो। जब हमें पता चल जाए कि इंसान सिर्फ हमें मतलब के लिए यूज करता है, तो हमें किसी का इस्तेमाल नहीं होना है। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमारे अंदर होनी चाहिए। कई लोग मुझसे ऐसे ही सवाल करते हैं, ये भी उसी में से एक सवाल है कि वो सिर्फ महीने में 1 बार बात करता है। इसका मतलब सिंपल है कि वो अपनी आवश्यकता के लिए आपसे बात करता है। अगर वो आपके लिए बात करता होता या आपकी फीलिंग को समझता होता, आपकी केयर करता होता, तो वो हर रोज आपसे बात करता, टाइम निकाल के आपसे बात करता। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो जिंदगी बहुत इजी है, समझने की जरूरत है, और आप इन चीजों से समझ सकते हो कि हमें किसी इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है, कैसे रहना है अगर कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, और अगर कुछ सवाल आपके रह गए हैं तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हर सवाल पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, और मुझे काफी अच्छा लगता है कि आपके सवालों को मैं सॉल्व कर पाऊं। तो जिन लोगों के भी सवाल है, आपके नाम गुप्त रहेंगे, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपके सवाल होंगे, और आप जब अपने जवाब सुनोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं, और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है।
सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।